एक शायर हुए हैं राजेश रेड्डी। कहते हैं अजब ये जिंदगी की कैद है, दुनिया का हर एक इंसान मांगता है रिहाई, पर रिहा होने से डरता है। हर कोई कहीं ना कहीं और किसी न किसी वजह से कैद में है। रिहाई के ख्वाब हर कोई देखता है, मगर सबको मिलती नहीं। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कानून की कैद की। इसमें जो कैद हो जाता है उसकी रिहाई कैसे होती है, ऐसा क्या होता है कि किसी को फौरन मिल जाती है और किसी की सुनवाई ही नहीं होती। कानूनी भाषा में इसे बेल पेटिशन कहते हैं, यानी जमानत याचिका। इसकी क्या शर्तें होती हैं, किन ग्राउंड्स पर यह रिजेक्ट होती है और किन वजहों से कबूल। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये बेल किस चिड़िया का नाम है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में बस कुछ एक मिनट्स। इंसान किसी आरोप के कारण जेल जाता है, फिर उसे जिन शर्तों पर बाहर आने की अनुमति मिलती है उसे बेल या जमानत कहते हैं। इसके लिए आरोपी शख्स एक अर्जी देता है और कोर्ट इस पर विचार करती है। अगर कोर्ट को लगता है कि आरोपी को जेल में रखने का कोई ठोस कारण नहीं है या बाहर भेजने से केस पर या इसकी जांच पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो बेल पिटीशन स्वीकार कर लेता है और बंदे को बेल मिल जाती है। यहां एक बात नोट कर लीजिए कि बेल मिलना कोई रिहाई नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि आपको मुकदमे से छुट्टी मिल गई, बल्कि कुछ शर्तों के साथ एक तय वक्त के लिए मोहलत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, पर बेल देने की जरूरत क्या है जब पता है कि आरोपी पर लगे इल्जाम अभी क्लियर नहीं है। ऐसे तो कोई भी अपराध करके आजाद हो जाएगा। लेकिन यहां एक बात समझिए कि किसी भी देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए जरूरी है नियम और कायदे। भारत भी इन नियम और कायदों की एक किताब पर चलता है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें हर छोटे मोटे कानून के लिए दो अलग संहिताएं बनी हैं, इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी। आईपीसी अपराध और उसकी सजा के बारे में बताता है, तो वहीं सीआरपीसी उस प्रोसीजर यानी प्रक्रिया के बारे में बताता है जिससे अपराध तय किया जाता है और सजा दी जाती है। भारतीय कानून में यह माना जाता है कि 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा ना हो पाए। कोर्ट किसी भी शख्स को इस आधार पर बेल देती है कि जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वो निर्दोष ही माना जाता है। न्यायशास्त्र की भाषा में यह जुमला काफी मशहूर है, इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। भले ही जग जा रहे हैं कि शख्स अपराधी है, लेकिन उसका भी पक्ष सुना जाता है। हमारे कानून में ऐसा प्रावधान है। बेल या जमानत देकर कोर्ट किसी अपराधी को आजादी नहीं दे रहा, बल्कि गारंटी के बदले उसे एक निश्चित वक्त के लिए आजाद कर रहा है। जमानत पर रिहा होने का मतलब है कि आपकी आजादी की सीमाएं हैं, जैसे कि आप देश नहीं छोड़ सकते, बिना परमिशन ट्रेवल नहीं कर सकते और ना ही विक्टिम से मिल सकते हैं। और हां, जब भी जरूरत होगी आपको हाजिर होना होगा। अब देखते हैं कि बेल आखिर कितने तरह की होती है। भारतीय कानून में 3 तरह की बेल या जमानत का प्रावधान है, तो एक एक करके समझते हैं। पहला होता है अग्रिम जमानत या एंटिसिपेटरी बेल। ये एक तरह से एडवांस में बेल लेना होता है। मतलब अगर किसी को आशंका है कि पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है, तो वह सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत की अर्जी कोर्ट में लगा सकता है। इस तरह की बेल मिलने के बाद पुलिस बेल अवधि के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब जो दूसरा बेल होता है वो है अंतरिम जमानत या अंतरिम बेल। यह जमानत बहुत कम समय के लिए दी जाती है। यह अक्सर तब दी जाती है जब आरोपी को रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल पर सुनवाई होने में कुछ दिन बचे होते हैं। उन दिनों के लिए इस तरह की बेल का प्रावधान है। अब जो तीसरी बेल होती है उसका नाम है रेगुलर बेल या साधारण जमानत। अगर किसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वो पुलिस कस्टडी में है, तो वह रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। बेल सीआरपीसी की धारा 437 और 439 के तहत दी जाती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या हर अपराध के लिए बेल मिल जाती है? इसे समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि अपराध किस तरह का है। कानून के मुताबिक अपराध 2 तरह के होते हैं, जमानती अपराध यानी बेलेबल ऑफेंस और गैर जमानती अपराध यानी कि नॉन बेलेबल ऑफेंस। एक वो अपराध होता है जिसमें जमानत दी जा सकती है, उसे बेलेबल ऑफेंस कहते हैं। इसमें छोटे मोटे अपराध जैसे किसी की मानहानि कर देना, लापरवाही से गाड़ी चलाना, गैर कानूनी हथियार लेकर घूमना आदि। दूसरे तरह के अपराध वो होते हैं जो नॉन बेलेबल होते हैं, मतलब जिनमें बेल नहीं दी जा सकती। इनमें मर्डर, राजद्रोह और दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध आते हैं।
तो अब यहां एक और सवाल उठता है कि क्या जज नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी किसी को बेल दे सकता है, क्योंकि ऐसे कई अपराध होते हैं जिनमें मानवीय या परिस्थिति जन्य जघन्य एंगल भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को किसी विशेष हालात में हत्या करनी पड़ी, इसे जज सुनकर और सबूतों को देखकर ही तो तय कर सकता है कि वह किस तरह का दोषी है। मानो किसी ऑफेंस की मैक्सिमम सजा 10 साल है और केस चलते चलते 5 साल हो गया है, तब भी कुछ हालातों में बेल मिल जाती है। जज अपने विवेक से भी ऐसे ऑफेंस में बेल देने या ना देने का फैसला ले सकता है। जज को यह हक होता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी किसी को बेल दे दे। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर भारत में बेल देने के क्या मापदंड होते हैं और किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। देखिए, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो कई बार पुलिस स्टेशन में भी बेल मिल जाती है, नहीं तो कोर्ट में। बेल पर होने का मतलब होता है कि आप बगैर किसी गलत मीन्स को फॉलो किए हुए रेगुलर ट्रायल पर आते रहेंगे, या फिर कई बार बेल देने के पीछे अपराधी की उम्र या कोई सीरियस बीमारी भी हो सकती है, या फिर अगर जज को ऐसा लगता है कि ट्रायल लंबे चलेंगे तब भी बेल मिलने के चांस ज्यादा होते हैं। बेल कई बार सिक्योरिटी के साथ दिया जाता है, जैसे कि अपराधी से 1 लाख रुपए जमा करवा लिए जाते हैं, क्योंकि अगर फिर वो अपराधी टाइम पर वापस नहीं भी आ पाता तो सबसे पहले तो यह रकम ही जब्त कर ली जाती है और फिर उसके खिलाफ वारंट निकाल दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि जिस तरह से कोर्ट को बेल देने का अधिकार है, क्या उसी तरह से बेल कैंसिल करने का भी अधिकार है? जी हां, कोर्ट किसी भी वक्त दी गई बेल कैंसिल कर सकती है। कोर्ट को यह अधिकार सीआरपीसी के सेक्शन 437 और 439 में दिया गया है। कोर्ट बेल को कैंसिल करके अपराधी को फौरन गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। अब देखते हैं बेल किन किन सिचुएशन में कैंसिल किया जा सकता है। तो देखिए, बेल आपको दी गई शर्तों में से किसी को भी तोड़ने पर तुरंत कैंसिल की जा सकती है। जैसे आपको बोला गया था कि आप विक्टिम से नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप मिलते हैं और रिपोर्ट लगती है तो आपकी बेल तुरंत कैंसिल कर दी जाएगी। ये थी आज की वीडियो में आपको मिली जानकारी कि बेल क्या होती है, कैसे मिलती है और कैसे कैंसिल हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो में मिली जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल विन्नू मोटिव को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिए। आई विल कम वेरी सून विद ए न्यू एंड नॉलेजेबल वीडियो। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।